आरक्षण खत्म, संविधान खत्म। बहुत बड़ी बात है। आरक्षण खत्म हो गया तो संविधान भी खत्म हो गया। ये मैं नहीं बोल रहा। तो जिस प्रकार से आंदोलन हो रहे हैं, जनता में गलत मैसेज पहुंचाया जा रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ, मैं सत्य की बात कर रहा हूँ। जिसको सुनना चाहते हैं वो सुन लीजिए, आने का कान बंद कर दीजिए। संविधान के बारे में बात, मैं आरक्षण के बारे में। भारत में आरक्षण की शुरुआत 1882 में आयोग के गठन के साथ हुई थी। उस समय विख्यात समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले ने सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तथा अंग्रेज सरकार की नौकरियों में आनुपातिक आरक्षण प्रतिनिधित्व की मांग की थी। भारत संविधान की मूल कॉपी को प्रेम बिहारी राजिया द्वारा लिखा गया है। संविधान पर लिखावट जेकब सालस था। 1750 18 अप्रैल 1796 संसद राज्य अमेरिका के संविधान के की मूल प्रति लेखक थे। अनुसूचित जाति एसटी अनुसूचित जनजाति 15% आरक्षण, आरक्षण 7.5%, आरक्षण पिछड़ा वर्ग ओबीसी 27% आरक्षण। संविधान सभा ने सरकारी शिक्षण संस्थानों, सरकारी एवं सार्वजनिक सेक्टरों में नौकरियों में एससी को 15%, एसटी को 7.5% 10 वर्षों के लिए था। कहा गया था 10 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण, आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण मुद्दा 1 लाख भर्ती पर 50+10 आरक्षित सीटें 60,000। अब 40% सीट में जो बिना आरक्षण के सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो एजुकेट बच्चे कैसे नौकरी पर लगने बात ये है। उनके पिताजी जोधपुर के अंदर किराया देकर भेजते हैं, बच्चा पढ़ ले। बच्चा नहीं पढ़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा? बच्चे को पता है 40% में नंबर आएगा नहीं, 60% रिजर्व कर दिया सरकार ने। अब सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि आपस में आप लड़ो, किसको आरक्षण लेना है, किसको नहीं लेना। उसमें भी भारत बंद हो रहा है। जय हो। क्या सब सो रहे? तो उठो उठो, आरक्षण बंद करवाओ। और आर्थिक आधार पर आरक्षण दे रहे हैं, 10-20% रिजर्व कर दो, बाकी 80% छोड़ दो एजुकेटेड बच्चों के लिए। बाकी सब बात खत्म कर दो। एजुकेटेड बच्चे भी भारत में रहना चाहिए ना। क्यों अमेरिका जाए, क्यों ऑस्ट्रेलिया जाए, क्यों आउट ऑफ इंडिया की जिंदगी जिए वो एजुकेटेड बच्चे, जिसकी वजह से जातिवाद की गंदी राजनीति फैली हुई। एक आरक्षण की वजह से पूरा भारत बर्बाद हो रहा है, गंदी राजनीति की वजह से। आरक्षण हटाओ, गंदी राजनीति का शिकार मत बनो। आप सत्य बोल रहा हूँ। काफी लोगों का मैं सोचेंगे कि भाई साहब आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा हूँ मैं। भारत को दलदल में फंस रहा है, उस भारत को बचाने की बात कर रहा हूँ। तो सर्वोच्च न्यायालय ने खुले चिट्ठे से बोला है कि कोई किसी का कुछ भी नहीं है, आर्थिक आधार है साहब। जो परिस्थिति बोलेगी उसके हिसाब से आरक्षण जाएगा। आरक्षण किसी का हक नहीं है। आपको मिला था तभी आरक्षण एक आर्थिक आधार था, आज भी एक आरक्षण आर्थिक आधार है। जब आपको जरूरत थी, अब किसी किसी को तो जरूरत है। 4 वर्ग में से चारों वर्ग परेशान चल रहा है, तो सुखी है वो तो 15% है। अब आरक्षण खत्म हो या ना हो, ये आप लोगों की सोच है। आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं। आज भारत में मेरी बात सुनकर अगर कोई आरक्षण के बारे में सोच निकालेगा तो सब आटे लगा दो, कलेक्टर को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को। तो भाई साहब आरक्षण आर्थिक आधार पर 20% कर दो। 80% जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, वही सीट पर बैठेंगे। अन्यथा प्रशासन को कंट्रोल करने से कुछ नहीं होगा सर। जड़ मजबूत होगी तभी प्रशासन कंट्रोल हो पाएगा। अन्यथा आप इसके बारे में सब बड़ा से बड़ा विचार कीजिए। प्रधानमंत्री जी, मैं मुख्यमंत्री साहब से कहता हूं कि राजस्थान में आरक्षण खत्म करके 20% सिर्फ आर्थिक स्थिति का आधार दीजिए। 80% बच्चे जो भी एजुकेटेड बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको आरक्षण दे दीजिए। पर वो होंगे कुछ नहीं। 80% बच्चे को जो पढ़े लिख कर मेरिट में आएगा उसको सीट दीजिए। तब आप देखिए 4.5 साल में जितना परिवर्तन आपकी जिंदगी बने देगा वो आपको देखने को मिल जाएगा।
आरक्षण खत्म करना भारत के लिए बहुत ही जरूरी है। बता कट लाई कट रही बस इतनी लाई कौन सी है मुन्नी पलांग